नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का 26वां वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे लोक संस्कृति जो कि लोक कला, शिल्प, पर्व और उत्साह से संबंधित है। देखो ये जो टॉपिक है ना आपके सिलेबस के अनुसार ही चल रहा है, ठीक है? आपके सिलेबस में जो लिखा है छत्तीसगढ़ के इतिहास, जनजाति, संस्कृति ये उसी का टॉपिक है। इसमें जो भारत का भी अलग टॉपिक आता है। अब ऐसा तो नहीं इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ इसमें 40 क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें 40 है, इसमें अगर देखा जाए तो फिर हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मैं उनमें से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आने की संभावना है और जो महत्वपूर्ण है, उनको ही लाया हूँ, ठीक है? ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद जितना भी पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन-सा है? दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे बीच के ही, हमारे अंचल के ही, हमारे संस्कृति के ही जो भी घटना रहता है उसी के बारे में है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ख़ासकर से जो तिथि है, कहाँ पर होता है, ये सभी जानकारी इसमें मिल जाएगा, ठीक है? पहला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन-सा है? ऑप्शन है सोहर गीत, ददरिया, भावरा गीत या टिकावन गीत। सही जवाब आ जाएगा ददरिया रहता है। ददरिया जो कि प्रणय गीत है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति है। तो पंडवानी के जो गीत गाथा है इसे गाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? सही जवाब आ जाएगा प्रजा एवं प्रधान। देखो ये जो प्रजा और प्रधान जो है पारंपरिक रूप से है। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पंडवानी गायन यही लोग करेंगे, है ना? ये तो क्या है, कला का क्षेत्र है। कला में क्या है, कोई भी कर सकते हैं। अब आजकल जैसे कि तीजन बाई है और जो है झाड़ूराम निषाद है। अब जैसे कि आजकल क्या है, तीजन बाई है और जो पूनमराम निषाद है या जैसे कि ऋतु वर्मा है, ये क्या है, प्रजा जनजाति या प्रधान की थोड़ी है, ये तो अलग अलग है। तो इसलिए जो कला का जो महत्व है सिर्फ जाति विशेष पर नहीं है, वो अलग अलग पर है। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर रहेगा प्रजा और प्रधान जनजाति इसमें पारंपरिक रूप से क्या करते हैं, ठीक है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र रिले केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी रिले केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये रहेगा रायपुर, है ना? छत्तीसगढ़ के लिए जो पहला आकाशवाणी है वहाँ रायपुर से किया गया है, जो कि रायपुर का शंकर नगर चौक में स्थित है। यहाँ पर क्या है, आकाशवाणी का पहली प्रसारण किया गया था। अगला है, इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? आपको बताना है मंगरोहन या मंदरोहन। ये रहेगा संस्कार गीत है और ये संस्कार गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय गाया जाता है, ठीक है? जैसे कि छत्तीसगढ़ी में चलते हैं, एक तो तेल है, मैन है, एक तो है बारात या फिर बारात का स्वागत है। तो मैन के दिन जो जाते हैं उसी को कहा जाता है मंगरोहन गीत। अगला है, इस राज्य का पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंगा का सिंग लगा होता है उसका नाम है। तो कौन से ऐसे यंत्र है जिसे पीट कर बजाया जाता है और उसमें 12 सिंगा का सिंग लगा होता है? ये रहेगा गुदुम, इसे कहा जाता है गुदुम। कभी कभी आपको पेपर में देखने को मिलेगा जो बस्तर संभाग है वहाँ पर गुदुम नाच होता है या गुदुम नृत्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये गुदुम बाजा से ही बजता है और वहाँ पर नृत्य करते हैं। अगला है, चक्रधर स्मृति समारोह का आयोजन किस नगर में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहेगा रायगढ़, है ना? प्रति वर्ष जो है चक्रधर स्मृति समारोह का आयोजन रायगढ़ में किया जाता है और ये कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। अगला है, वेरियन एलवी ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो कौन से नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? वेरियन एलवी ने गौर नृत्य को कहा है। अगला है, तुर्की किस पर्वत से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न में पूछे गए हैं, ठीक है? तुर्की किस पर्वत से संबंधित है? ये रहेगा रथ यात्रा। रथ यात्रा जैसे कि अभी हाल ही में गए हैं। अब ये जो है तुर्की जो प्रथा है वहाँ रथ यात्रा यानी कि बस्तर में गोंचा पर्व को कहा जाता है। तो गोंचा पर्व अर्थात रथ यात्रा बस्तर के लिए, ठीक है? तो उसी में उपयोग किए जाते हैं और ये जो है बाँस का बना होता है जिसे तोप की तरह उपयोग करते हैं। छोटा सा रहता है बाँस की, उसे तोप की तरह उपयोग करते हैं। अगला है, हलषष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? आपको बताना है कि हलषष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? सही जवाब आ जाएगा पुत्र की दीर्घायु के लिए, ठीक है? पुत्र की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। इसमें क्या रहता है कि भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी, ये जरूरी है, आपको याद रखना है, इसी तिथि को याद रखना है। कभी कभी प्रश्न दे देगा कि भादो कृष्ण पक्ष हर षष्ठी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आपको जवाब देना है
हल षष्ठी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को माताओं द्वारा पुत्र की लंबी आयु के लिए हल षष्ठी या कर्मछठ त्योहार मनाया जाता है। अगला है जाजल देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? तो किस स्थान पर आयोजित होता है? ये जांजगीर जांजगीर रहेगा। ठीक है, एक क्या कहते हैं जांजगीर चांपा है, तो जांजगीर अलग शहर है, चांपा अलग शहर है, हालांकि वहीं पास है। तो जांजगीर चांपा में सॉरी जांजगीर में जांजल्य देव महोत्सव मनाए जाते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी प्रश्न उठता है कि जांजगीर का जो शहर की स्थापना वह किसने किया था? ये रहेगा जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम ने किया था। अगला है छत्तीसगढ़ में किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं अपने बैलों को कौन से त्योहार में सजाते हैं? ये रहेगा पोला। कभी कभी आप देखने को मिलता है कि जो पोला का त्योहार रहता है इसमें बैल का दौड़ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इस दिवस को जो है शुरू से परंपरा है कि अपने जो बैल है उसके साथ मनोरंजन करें, उसे त्योहार में सजाकर उसे अच्छे से तैयार करके उसका प्रदर्शन करें। अगला है ककसार त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो कौन सी जनजाति मनाती है ककसार त्योहार? अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जनजाति मनाती है। अगला है राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? आपको बताना है कि कौन सा ऐसे नृत्य हैं जिसमें नर्तक कलाबाजी भी करते हैं और उसमें पिरामिड बनाते हैं। ये रहेगा पंथी नृत्य। पंथी नृत्य में करते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ का सोहर लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो सोहर जो लोकगीत है वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय जो जन्मोत्सव संस्कार रखते हैं, जो जो छठी का कार्यक्रम रखते हैं उसी समय यह गाया जाता है। अगला है किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? तो कौन से नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? इसका जो आंसर आ जाएगा माओ पाटा। ठीक है, माओ पाटा इसका आंसर सही रहेगा। माओ पाटा एक मूलतः एक शिकारी नृत्य है। अगला प्रश्न है वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? आपको बताना है कि वेदमती निम्न में से किसकी शैली है। इसका जो आंसर क्या रहेगा पंडवानी की है। ठीक है, देखो पंडवानी में जो है कई बार इसका प्रश्न बनते हैं कि पंडवानी में कितने शैली होता है? दो शैली होता है। एक तो है वेदमती शैली है और एक है कपालिक शैली। दोनों में अंदर क्या रहता है कि वेदमती शैली में सिर्फ गायन बस होता है और कपालिक शैली में गायन के साथ साथ जो है थोड़ा बहुत नृत्य भी होता है। जैसे कि क्या है पुनराम निषाद है। ठीक है, ये कौन से शैली के है? ये वेदमती शैली से है क्योंकि ये सिर्फ गायन बस होता है। ठीक है, और जैसे कि तीजन बाई है ये जो कपालिक शैली से है। कपालिक शैली में क्या होता है गायन के साथ साथ थोड़ा बहुत नृत्य भी होता है। अगला है मादरी इनमें से किस जनजाति की नृत्य शैली है? तो कौन सी जनजाति की नृत्य शैली है मादरी? सही जवाब आ जाएगा इनका मुरिया रहेगा। ठीक है, मुरिया जनजाति से है। इसमें देखे थे कि मुरिया मुरिया घोंटुल में सदस्यों के द्वारा मादरी नृत्य किया जाता है। अगला है गोपल्ला गीत किस वन से संबंधित है? तो कौन से वन से संबंधित है गोपल्ला गीत? ये रहेगा कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरी वन से संबंधित है। अगले है घोटुल युवा गृह के अंदर व बाहर गेड़ी नृत्य को कहते हैं। जैसे कि क्या होता है घोटुल के जो युवा गृह है उनके जो अंदर का है और बाहर का जो गेड़ी नृत्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है? डिटोंग कहा जाता है। इसे डिटोंग कहा जाता है। अगला है बांस तथा घड़े से बना वाद्य यंत्र किस गीत के साथ बजाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मारकर जरूर कर लेना। ठीक है, ये रहेगा धनकुल है ना। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि धनकुल नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो सिर्फ तीन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। एक तो है घड़ा है, एक है सूपा है और एक है धनुष है। ठीक है, ये तीनों वस्तुओं का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। अगला है रायगढ़ घराना क्या है? तो रायगढ़ का जो घराना है जैसे कि अभी क्या है रायगढ़ जिला है, तो उनके जो घराना है वह कौन से है? ये रहेगा कथक नृत्य शैली से है। कथक नृत्य शैली से है। इसमें क्या है कि रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह कथक कलाकार थे जिनके संरक्षण में रायगढ़ कथक घराने का जन्म हुआ है। अगला है स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे इस राज्य के निम्न में से किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका थी? तो स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे बताना है आपको इस राज्य की जो प्रसिद्ध लोकगीत है, तो कौन से लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका थी? ये रहेगा भरथरी। भरथरी गीत की गायिका है। अगला है बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ये रहेगा गंगा मूड़ा यात्रा है ना। गंगा मूड़ा यात्रा इसका आंसर सही रहेगा।
दोस्तों बस्तर का दशहरा कितने दिन का चलता है? ये 75 दिनों का चलता है, ठीक है? तो इसमें अलग-अलग रस्मों का कार्यक्रम रहता है। अगला है शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर देखना है कि छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को अभी तक शिल्प गुरु का राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। उनमें से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सुंदरी बाई। सुंदरी बाई इसमें आंसर सही रहेगा। बाकी जैसे कि जयदेव बघेल है, सोनाबाई है और गोविंद राम झारा है, इनको शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो गए हैं। अगले है बस्तर की परंपरा शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन हैं? तो बस्तर की जो परंपरागत शिल्पकार है वह कौन सा है? ये रहेगा जयदेव बघेल। जयदेव बघेल इसका आंसर सही रहेगा। अगला है बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो आपको बताना है कि बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? इसका जो आंसर रहेगा फाग गीत है ना। फाग गीत गाया जाता है जो कि होली के अवसर पर गाया जाता है। अगला है लेंजा गीत इस जिले का मुख्य लोकगीत है, तो कौन से जिले का लोकगीत है लेंजा गीत? ये रहेगा बस्तर से है। लेंजा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हल्बी भाषा में गाया जाने वाला गीत है और इसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर इसे गाते हैं। अगला है घड़वा शिल्प कौन सी है? तो घड़वा शिल्प कौन सी है आपको बताना है। ये रहेगा कांस्य मूर्ति का है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न आता है कि घड़वा शिल्पकला क्या है, तो ये कांस्य मूर्ति का है। इसके अंतर्गत क्या है कि घड़वा शिल्प मुख्यतः धातु शिल्पकला है। इसमें कांस्य मूर्ति बनाई जाती है। इसे बेल मेटल शिल्प भी कहा जाता है। अगला है धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, धान देने की एक परंपरा है। तो कौन से त्योहार से? ये छेड़छेरा छेड़छेरा त्योहार से संबंधित है। और यहाँ पर जो ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? पौष पूर्णिमा है ना। पौष की जो पूर्णिमा की तिथि रहता है उसी में छेड़छेरा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे घर घर जाकर धान मांगते हैं। अगला है कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? तो कौन सी परंपरा बस्तर से दशहरा से संबंधित नहीं है? ये रहेगा पंचकोसी। पंचकोसी सही नहीं है। बाकी जैसे काछीन गादी है, जोगी बिठाई है, मावली परघाव, ये इसमें संबंधित है। जैसे काछीन बिठाई मतलब क्या होता है, जो नौ कन्या है इनका नियुक्त मतलब इनको बिठाया जाता है देवी के रूप में। जोगी बिठाना क्या है? पुजारी का नियुक्त करना है। और एक है मावली परघाव, ये भी इसमें शामिल है। अगला है छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्न में से कौन सा है? अब आपको बताना है छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा रहता है? ये रहता है हरेली। हरेली को रहता है, इसमें क्या रहता है कि किसान अपने जितने भी औजार हैं जो कि खेतों में उपयोग करते हैं, जैसे कि नांगर हो गया और फावड़ा है यानी कि रापा है, कुदारी है, या जो भी और रहता है औजार, उसे जो है साफ सफाई करके इनका पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो फसल है वहाँ अच्छा हो। अगला है अ, श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? तो श्रृंगार रस की जो प्रधानता है वहाँ कौन से लोकगीत में होती है? ये रहेगा ददरिया। ददरिया इसका आंसर सही रहेगा। अगला है घोड़ा नाच निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है घोड़ा नाच। तो इसका जो आंसर रहेगा आल्हा उदल। आप लोगों को पता है ये एक गायिका है छत्तीसगढ़ की शहनाज अख्तर, ठीक है। वो गाती है कि आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ। ये क्या होता है कि देवी की जो सेवा है उसमें आल्हा की जो ध्वजा है, जिनका कार्य कौन है? ये आल्हा उदल लाते हैं। तो ये लोग क्या है नहीं लाते हैं। तो नहीं लाने का मतलब क्या है कि घोड़ा के द्वारा ही लाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि घोड़ा नाच जो है आल्हा उदल के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये इनसे संबंधित है। अगला है बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? तो कौन करते हैं बिल्मा नृत्य? ये रहेगा बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है। इसमें बिल्मा बैगा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। शीत ऋतु में एक दूसरे गांव जाकर नृत्य किया जाता है। इसके दौरान जीवन साथी का चुनाव की परंपरा भी है। अगला है दुलार सिंह मंदरत जी निम्न में से किस लोक नृत्य के पुरोधा, यहाँ पर पुरोधा रहेगा, के रूप में जाने जाते हैं? ये रहेगा नाचा है ना। जो नाचा है इनके पुरोधा कौन है? दुलार सिंह मंदरत जी है। यहाँ पर देखते हैं कि दुलार सिंह मंदरत जी को नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसे? दुलार सिंह मंदरत जी को। इन्होंने जो है रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की थी। अगला है वेरियन एलवी ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो ये माड़िया रहेगा, ठीक है। माड़िया नृत्य को वेरियन एल्बी ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अगला है पुनराम निषाद किस शैली से पंडवानी गायन करते थे? तो पुनराम जो निषाद है वह किस शैली से पंडवानी गायन करते थे? मैंने आपको शुरू में बताया था वेदमती से है, यानी कि ये क्या करते हैं सिर्फ गायन करते हैं, ना कि नृत्य करते हैं। अगला है
शैला, रीना, नित्या इनमें से कौन करते हैं? तो कौन करते हैं शैला, रीना, नित्या इनमें से? ये रहेगा उपयुक्त रहेगा, ठीक। उपयुक्त सभी रहेगा यानी कि गौड़ जनजाति है, बैगा जनजाति है और प्रधान जनजाति, ये सभी लोग इसमें करते हैं। इनकी जो शुरुआत है दशहरे से होती है तथा शरद ऋतु की रातों में इसका आयोजन अपने आदि देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है वहाँ है। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए पंडवानी, रिलोल, लेंजा, बिल्मा इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा जो नृत्य है जिसमें वीरता के लिए प्रदर्शित करता है, बहादुरी के लिए प्रदर्शित करता है, ये रहेगा पंडवानी, है ना। पंडवानी में क्या चलते हैं, सिर्फ 3 पात्र मेन रहते हैं, एक तो भीम है, एक है अर्जुन है और एक है द्रौपदी है। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है हरेली है, पितृ मोक्ष है, नवाखाई है या पोला है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।